जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस मैथमेटिक्स 7613 में। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा पुराना व्हाइट बोर्ड पे प्रतिशत चल रहा था। अब दोस्तों प्रतिशत में काफ़ी लोग बोल रहे थे कि थोड़ा बोर्ड को चेंज कीजिए, थोड़ा बोर्ड को चेंज कीजिए, थोड़ा डिजिटल होना चाहिए। तो हम फाइनली उसका भी इंतजाम कर लिए। प्रतिशत को पूरी तरह व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ा के खत्म किया जाएगा। अब इस बोर्ड पे जो होगा, जो डिजिटली बोर्ड पे होगा, इसमें हम नंबर सिस्टम से चालू करेंगे। नंबर सिस्टम से नंबर सिस्टम से जैसा कि आप सबको पता है कि हम पीपीटी नहीं लाने वाले, बना के पीपीटी नहीं लाएंगे। पीपीटी में आपको सिर्फ प्रश्न देखने के लिए मिलेगा और जितना भी कॉन्सेप्ट हमें समझाना होगा, कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट नहीं होता है दोस्तों जो कि हम लिख के लाए बस आपको उस पर बता दें। कॉन्सेप्ट हम लिख के नहीं लाएंगे, कॉन्सेप्ट को हम यहीं लिखेंगे और यहीं बनाएंगे और यहीं पे फाइनली आपको आंसर बताएंगे, समझाएंगे, सब कुछ किया जाएगा। पीपीटी में सिर्फ प्रश्न आएगा, क्योंकि प्रश्न याद रखने का चीज नहीं है, पीपीटी इसका बनाया जाएगा। और बेसिक का बात किया जाए, चलिए दोस्तों कुछ हटाते हैं हम। बेसिक में कुछ बात किया जाए कि बेसिक आखिर हम कैसे पढ़ेंगे। बेसिक तो बेसिक में दोस्तों हम लोग यहीं पे पढ़ेंगे, व्हाइट बोर्ड पे किसी का कंटेंट कोई कॉपी नहीं करना है, बस अपना पढ़ना है और अपना जानना है। तो चलिए दोस्तों, आज फाइनली हम शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम से। किससे स्टार्ट करेंगे? नंबर सिस्टम से। NUMBER, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हिंदी में बात करें, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, पहला जो पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ON। क्लासिफिकेशन का हिंदी में बात करें तो संख्या का वर्गीकरण। संख्या का वर्गीकरण। वर्गीकरण। दूसरा बात करें तो यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट। चलिए दोस्तों हम थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ी सी इसको मिटाते हैं। तीसरा बात करें तो तीसरा में पढ़ेंगे फैक्टर, संख्या का फैक्टर। चौथा पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरोज। पांचवा पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, इसको इंग्लिश में बात करें तो डिविजिबिलिटी कहा जाता है। DIVISBLITY, डिविजिबिलिटी। छठा बात करें तो छठा क्या होगा हमारा? रिमाइंडर। रिमाइंडर। रिमाइंडर का हिंदी बात करें तो इसका होगा शेषफल। शेषफल इसका हिंदी होता है। और अंतिम जो अंत करेंगे हम, सतमा। सतमा जो अंत करेंगे वो अंत करेंगे एलसीएम HCF से। तो इसको हम एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन हम जितना लिखा है कि क्लासिफिकेशन, यूनिट डिजिट, फैक्टर, नंबर ऑफ जीरो, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर, ये हम इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले है क्या हमारा? क्लासिफिकेशन। आखिर हम संख्या का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? तो चलिए दोस्तों हम स्वागत करते हैं। आप लोग थोड़ा 10 सेकेंड होल्ड कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम स्वागत चालू करते हैं आपका। संख्याओं का वर्गीकरण पूरा बेसिक से पढ़ेंगे। संख्याओं का वर्गीकरण। वर्गीकरण। पहले हम संख्या को दो भाग में बांटते हैं। सबसे पहले हम संख्या को कितने भागों में बांटते हैं? दो। वास्तविक संख्या। वास्तविक
संख्या, और इसका बात करें तो इसका हुआ काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। चलिए हम थोड़ा आगे करते हैं इसको। काल्पनिक से इधर क्या हो गया था, वास्तविक संख्या को दो भाग में बांट के क्या पहुंचा दिए थे, वास्तविक पे। पहले अब वास्तविक संख्या को बांटते हैं, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या का वर्गीकरण करते हैं, वास्तविक संख्या का वर्गीकरण। इसमें आ गया परिमेय संख्या, हम एक एक करके डिफाइन करेंगे, बस आप नोट्स करते जाइए। परिमेय संख्या, दूसरा आ गया अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। हम ये भी बताएंगे परिमेय संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे नहीं लिख सकते हैं परिमेय। अब अपरिमेय संख्या को छोड़ देंगे, आप परिमेय संख्या को डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम अगले स्लाइड पे चलते हैं, परिमेय संख्या का वर्गीकरण करते हैं। अब हो गया परिमेय संख्या, परिमेय परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का वर्गीकरण करते हैं तो ये पूर्णांक हो गया। उसके बाद ये हो गया भिन्न या दशमलव, भिन्न या दशमलव, दशमलव। चलिए हम इसको फिर से लिख देते हैं, भिन्न या दशमलव, दशमलव। चलिए अब हम पूर्णांक को डिफाइन करेंगे, पूर्णांक को डिफाइन करेंगे। तो चलिए हम अगले स्लाइड पे पूर्णांक को डिफाइन करते हैं। पहले पूर्णांक, इस बार पूर्णांक को हम पूर्णांक में तीन प्रकार से डिवाइड करेंगे। पहला हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। उसके बाद हो जाएगा शून्य, उसके बाद हो जाएगा नकारात्मक पूर्णांक, नकारात्मक पूर्णांक, नकारात्मक पूर्णांक। अब चलिए हम धनात्मक पूर्णांक का वर्गीकरण कर देते हैं। धनात्मक पूर्णांक, यहां से यहां तक एक हो गया और यहां से यहां तक एक हो जाएगा। तो हम कलर परिवर्तन कर लें ताकि आपको समझा सके। यहां से यहां तक एक हो जाता है, इसको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, और शून्य को कहते हैं गैर नकारात्मक। बात वही हुआ कि नकारात्मक नहीं है, गैर नकारात्मक, गैर नकारात्मक। थोड़ा सा कलर परिवर्तन करते हैं, और इसको कहते हैं गैर धनात्मक, गैर धनात्मक। इसको क्या कहें, गैर धनात्मक, इसको गैर नकारात्मक, नकारात्मक। अर्थात गैर का मतलब क्या हुआ कि गैर वो है, अर्थात वो नहीं है। तो चलिए हम अगला वर्गीकरण करेंगे गैर नकारात्मक का। अगला वर्गीकरण है गैर नकारात्मक का, गैर नकारात्मक, गैर नकारात्मक। कलर को थोड़ा परिवर्तन करना होगा, थोड़ा अच्छा नहीं लगता ये कलर। गैर नकारात्मक, गैर नकारात्मक का वर्गीकरण भी दो प्रकार से करेंगे। पहला करेंगे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। उसके बाद करेंगे प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या को भी हम डिफाइन करेंगे, लेकिन वो भी अगले स्लाइड पे।
प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को भी हम डिफाइन करते हैं, इसको भी 3 रूप में करेंगे। पहला हो जाएगा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। दूसरा हो जाएगा एकांक। तीसरा हम होगा भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तो फाइनली जो हम स्टार्ट करेंगे प्राकृतिक संख्या से, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे, धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, पूर्णांक किसको कहते हैं। हम यहां से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम प्राकृतिक संख्या से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग नोट्स कीजिए प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? वह संख्या, वह संख्या, वह संख्या जिसको जिसको गिनती में गिना जा सके, गिनती में गिना जा सके, गिना जा गिनती में गिना जा सके, उसे प्राकृतिक कहते हैं। प्राकृतिक नहीं दोस्तों, प्राकृतिक संख्या होता है। खैर चलिए कोई बात नहीं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल दे के दे देना 1 2 3 डैश 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 अनंत तक, क्योंकि गिनती कभी खत्म नहीं होता है। प्राकृतिक संख्या के बाद जो लिखाए थे हम पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के बाद क्या लिखाए थे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहां से चालू होता है? तो पूर्ण संख्या 0 लगा दीजिए, उसके बाद प्राकृतिक संख्या ही लिख दीजिए 1 2 3 4 डैश 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 अनंत। 0 क्यों लगाया जाता है? अगर कहा जाए कि 0 क्यों लगाया जाता है, तो गणित की भाषा में अगर किसी को कहना है कि आपके पास कुछ नहीं है, गणित की भाषा में अगर कहा जाए कि आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप किस प्रकार उसे बता सकिएगा? तो उसको बताइएगा कि हमारे पास 0 रुपया है, या मतलब कुछ नहीं है। 0 का मतलब शून्य, ना तो हमारे पास कर्जा है ना तो कुछ है। तो प्राकृतिक संख्या कहां से चालू होता है? तो 1 2 3 4 से, और पूर्ण संख्या 0 से। दोनों संख्या अनंत तक जाती है। अब पहले हम आपको पूर्णांक बताते हैं, अब पूर्णांक के बाद बताएंगे कि धनात्मक और गैर ऋणात्मक क्या होता है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, और ये सभी संख्या को हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। अब पूर्णांक बता के हम बताएंगे आपको कि इस संख्या को संख्या रेखा पे पहले 0 लिख लीजिए, उसके बाद 1 2 3 डैश डैश अनंत तक, और इधर -1 -2 -3 डैश डैश अनंत तक, इधर भी अनंत तक जाएगा। -1 -2 -3 डैश डैश माइनस अनंत तक जाएगा। अब इसको जो वर्गीकरण किए थे कि पूर्णांक संख्या को 0 से लेके आपको देखे होंगे कि यहां से यहां तक लिखे थे गैर नकारात्मक, गैर नकारात्मक, गैर नकारात्मक, और यहां से यहां तक जो लिखे थे इसको लिखे थे गैर धनात्मक, गैर धनात्मक। अभी थोड़ा देर पहले ही आप लोग को नोट्स बनवाए हुए हैं कि पूर्णांक संख्या को धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक गैर नकारात्मक क्या हो गया? 0 से लेके, अर्थात ये नकारात्मक नहीं है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं?
धनात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। इसको क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। इसको धनात्मक पूर्णांक और इसको ऋणात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक पूर्णांक को क्या कहा जाता है? गैर धनात्मक। वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि आखिर इसको क्या क्या कहा जाता है। अब आता है पूर्णांक के बाद पूर्णांक और भिन्न। पूर्णांक ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग भिन्न पे। भिन्न। भिन्न क्या होता है? जिसे x बटे वाई के रूप में लिख सके उसे भिन्न कहते हैं। भिन्न कहते हैं। x को क्या कहेंगे और y को क्या कहेंगे? x को अंश कहते हैं और y को हर कहते हैं। इसी भिन्न को दशमलव भी कह सकते हैं। दशमलव भिन्न या दशमलव दोनों लिखे थे। तो जिसे x बटे वाई के रूप में लिख सके उसे भिन्न कहते हैं। भिन्न को x बटे वाई के रूप, x क्या हुआ? अंश हुआ, हर। अब हम आपको दिखाते हैं x बटे वाई क्या होता है। थोड़ा सा हम इसकी थोड़ा सा जगह बनाते हैं, थोड़ी सी हटाते हैं कोई चीज को। x भिन्न मान लेते हैं, इसको 2/5 लिखे। भिन्न की जगह क्या था? दशमलव। इसको लिखे रहना। अब 2 में 5 से भाग देते हैं। ये क्या हुआ? भिन्न हो गया 2/5। ये अंश बटे हर है। अब 2 में हम 5 से भाग देते हैं तो 0.0 5-20। ये तो दशमलव हुआ ना। यहाँ देखिए, यहाँ गौर से, ये क्या था? दशमलव है। और उसके बाद क्या है? संख्या। भिन्न क्या हुआ? x बटे वाई 2/5 और पूर्णांक मिला के क्या बना? परिमेय संख्या। सॉरी, पूर्णांक, हाँ, परिमेय संख्या। अब वास्तविक संख्या को एक वर्गीकरण और था, अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या में वो छूट गया था, अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या जो होता है, बाय मिस्टेक शायद छूट गया था। वास्तविक संख्या, उसका वर्गीकरण जो था परिमेय और अपरिमेय। तो हम शायद परिमेय से ही डायरेक्ट स्टार्ट कर दिए थे, अपरिमेय हमारा छूट गया था। तो अपरिमेय उसको कहते हैं जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। रूप में नहीं लिख सकते। आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं लिख सकते हैं। अब अपरिमेय संख्या बताते हैं कि क्या होता है। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? जैसे उदाहरण, √2, √3, √4, सॉरी √4 नहीं होगा, √4 का वो रूट वर्गमूल निकल जाता है। √5, √7, √11, √13, ये सब क्या हुआ? अपरिमेय संख्या हुआ, क्योंकि इसको हम P बटे Q के रूप में नहीं दिखा सकते हैं। और एक संख्या वर्गीकरण था काल्पनिक संख्या। संख्या क्या था? काल्पनिक संख्या। इसे -√3, -√5, -√7, -√11, इसे ये कहते हैं आयोटा भी कहा जाता है। इसे आयोटा भी कहा जाता है। इसका बस काल्पनिक संख्या का एक ही वर्गीकरण है, सम्मिश्र संख्या। काल्पनिक संख्या का एक ही वर्गीकरण है, सम्मिश्र संख्या। बस, इसका आगे संख्या वर्गीकरण नहीं है। सम्मिश्र संख्या जितना भी वर्गीकरण है, काल्पनिक संख्या को हमको नहीं पढ़ना किसको है? वास्तविक संख्या को। अब आपको एक गोला बना के दिखाते हैं। ये हुआ पूर्ण संख्या। ये हुआ पूर्णांक। पूर्ण के बाद
ये हुआ प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। उसके बाद होता है पूर्ण संख्या, उसके बाद होता है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक। उसके बाद होता है परिमेय संख्या, पूर्णांक के बाद हो गया परिमेय। परिमेय के बगल इधर अलग अपना घर बनाता है अपरिमेय, अपरिमेय। और सबको एक साथ ले लें, सब गोला को एक साथ ले लें, तब ये हो जाएगा वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो जितने भी प्राकृतिक संख्या है वह सभी वास्तविक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है। आप लोग रीजनिंग में पढ़े होंगे कि प्रश्न आता है क्या सभी प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या है? बिल्कुल, लेकिन इसका उल्टा सभी वास्तविक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। उसी तरह सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या नहीं है। उसी तरह सभी परिमेय वास्तविक संख्या है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या पूर्णांक नहीं है। जितने भी अपरिमेय संख्या है, ना तो वो प्राकृतिक संख्या है, ना तो वो पूर्ण है, ना तो पूर्णांक है, ना तो परिमेय, ये अलग अपना घर है। लेकिन हाँ, जितने भी अपरिमेय संख्या वो वास्तविक संख्या है, लेकिन जितने भी वास्तविक संख्या है वो परिमेय संख्या नहीं है। सॉरी, जितने भी वास्तविक संख्या वो अपरिमेय नहीं है। आप लोग इसको एक बार नोट्स कीजिए, हम थोड़ा सा साफ कर देते हैं इसको। अब आता है अभाज्य संख्या। अब चलते हैं दूसरे स्लाइड पे। अब क्या आता है, पहले सम और विषम जान लेते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं। सम, विषम, उसके बाद क्या होगा भाज्य, उसके बाद अभाज्य, अभाज्य के बाद भी आएगा सहअभाज्य, अभाज्य के बाद क्या आएगा सहअभाज्य। सम संख्या क्या हुआ, जो कि जो कि 2 से पूरा पूरी भाग चल जाए, जो कि 2 से पूरा पूरी भाग चल जाए, पूरा दो से पूरा भाग जाने वाले संख्या को, पूरा भाग जाने वाले संख्या को सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। सम संख्या क्या हुआ, 2 से पूरा भाग जाने वाले संख्या को सम संख्या कहते हैं। तो विषम क्या हो जाएगा, विषम क्या हो जाएगा, 2 से पूरा भाग जाने वाले, यहां लिख देना है 2 से पूरा भाग नहीं जाने वाले संख्या को विषम संख्या कहते हैं। अगर 2 से पूरा पूरी भाग चल जाए तो उसे सम संख्या कहते हैं, 2 से पूरा पूरी भाग नहीं जाए तो उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या। चलिए इसको हटाते हैं थोड़ा। अब क्या हुआ भाज्य संख्या, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से भाग चल जाए, किसी और से भाग चल जाए, उसे भाज्य कहते हैं, भाज्य कहते हैं। जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, एग्जाम्पल 4, 6, 9, एक उदाहरण देखे देना। देखिए ये 1 से भी 4 1 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है और स्वयं से भी जा रहा है, 3 से जा रहा है। और इसका बात करें 1, 2, 3 और 6,
इसका बात करें 1, 3 और 9, अर्थात 1 और 3 और 9 से, अर्थात 1 और स्वयं के अतिरिक्त भी किसी से भाग जा रहा है, तो ये उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। और अभाज्य किसको कहेंगे, चलिए हम अगले स्लाइड पे लिखते हैं इसको। अभाज्य, अभाज्य जो एक और स्वयं से भाग जाए, एक और स्वयं से भाग जाए। एक और, चलिए दोस्तों इसको थोड़ा मिटाते हैं, हम अगली स्लाइड पे इसको लिखते हैं। अभाज्य, अभाज्य, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो एक और स्वयं से भाग जाए, एक और स्वयं से भाग जाए, उसे अभाज्य कहते हैं, अभाज्य कहते हैं। सबसे अगर एग्जाम में अधिक पूछने वाला प्रश्न है तो अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसको निकालना थोड़ा टफ है, वो ये क्या टाइम टेबल का प्रश्न होता है, इसलिए इसे अभाज्य संख्या से अधिक प्रश्न पूछा जाता है। और सबसे छोटा अभाज्य, सबसे छोटा अभाज्य करें तो वो 2 है। अधिकतम की तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन सबसे छोटा अभाज्य 2 है। अब इसी में पूछा जाएगा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य, 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य, 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य, वो अलग बात है, लेकिन सबसे छोटा अभाज्य 2 है। तो 2 तो अभी आप लोग पढ़े क्या, ये समभिन्न संख्या, बिल्कुल 2 ही ऐसा संख्या जो सम रहते हुए भी अभाज्य है, क्योंकि ये एक और 2 से ही करता है, बाकी बात कोई भी दूसरा संख्या इसको पूरा पूरी नहीं काट पाएगा। अब अभाज्य के पास चलते हैं हम लोग, सहअभाज्य, सहअभाज्य, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो जिसका दो संख्या का HCF एक हो, उसे सहअभाज्य कहते हैं, सहअभाज्य कहते हैं। चलिए आप इसको नोट्स कीजिए, हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाना चाहते हैं, आप लोग इसको नोट्स बनाइए। दोस्तों पीपीटी हम भी लिख के ला सकते थे, लेकिन वो लिखने का कोई फायदा नहीं है। हम आशा कैसे कर सकते हैं कि आप लिखिए और हम पीपीटी से लिखें, ये बिल्कुल भी दोस्तों निगेटिव वर्किंग है। हम सिर्फ प्रश्न को पीपीटी द्वारा सॉल्व करेंगे, बाकी बात जो भी समझाना होगा हम ऐसे ही समझाएंगे आपको। थोड़ा लेट जरूर होगा, लेकिन जो हम लिखेंगे वही आप लिखिएगा। और पीपीटी में क्या है, हम लिख के लाए, बस हम आपको बोलते चल गए, उससे क्लास तो जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन वो आपको उसी भी तरह जल्दी खत्म ऐसे भी चला जाएगा। इसलिए हम पीपीटी के द्वारा नहीं, हम इसी तरह आपको बताएंगे। अब चलिए दोस्तों, जैसे कि बताया कि हम प्रश्न के द्वारा सहअभाज्य को समझेंगे, तो सहअभाज्य, सहअभाज्य इसी को दोस्तों को प्राइम नंबर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए 4 और 5, 3 और 2, 5 और 8, और 3 और 7। आप इसमें बताइए कि कौन सा सहअभाज्य संख्या है। चलिए आप लोग चेक कीजिए, जिसका HCF 1 होगा वो संख्या सहअभाज्य होगा। अब पहला नंबर का देखते हैं। 4 छोटा है, छोटा से बड़ा में भाग देते हैं, भाग देने का 4 बचा, यहाँ 1, और इसको अभी 4 से भाग देते हैं, अभी क्या आया 4 बार में पूरा पूरी खत्म। इसका HCF कौन हुआ ये आप लोग जानते होंगे, 1, अर्थात यह सहअभाज्य। अब चलिए दूसरा को देखते हैं। 3 और 2 है, 3 बड़ा है, 2 से देते हैं, 2 एका
2 1 अबरी 2 2 से 2 पूरा पूरी खत्म। अब ये भी सब आवाज निकल गया, इसका भी HCF 1 हो गया। थोड़ा सा हटाते हैं हम। अब क्या है, ये क्या हो गया, 5 से हम 8 में भाग देते हैं, बचा कितना 3 5, इसको एक बार 3, शेषफल यहाँ थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको। शेषफल कितना आया इसका 2, 2 से 3 में भाग देते हैं, 2 एक 2, बचा 1 2, 2 बार में 2, इसका भी HCF कितना आया 1, अर्थात यह भी सह अभाज्य था। 5 और 8 भी क्या था, सह अभाज्य था। चलिए दोस्तों, एक को हम छोड़ दिए क्योंकि हमको जल्दी आगे भी करना है, उसका आप लोग कर लीजिएगा ऑप्शन देख के। अब हमारे पास बताते हैं आपको कुछ संख्या के बीच नंबर ऑफ अभाज्य संख्या कितना होता है, अर्थात तीनों वहां पे सह अभाज्य था, अर्थात सभी अभाज्य था। दो संख्या के बीच अभाज्य संख्या, दो संख्या के बीच, दो संख्या के बीच अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। आप लोग इस तरह नोट्स कर लीजिए, कितने कितने दो संख्या के बीच अभाज्य संख्या कितने हैं, इस तरह करके आप लोग हेडिंग दे दीजिए। और हम लिखाते हैं 1 से 50 तक में कितने अभाज्य संख्या है 15। उसके बाद 1 से 100 तक के बीच कितने अभाज्य संख्या है 25। उसके बाद चलिए दोस्तों हम अगली स्लाइड पे आपको बताते हैं, चलिए इसी स्लाइड पे बताते हैं, ये दोनों को हटा के। 1 से 200 के बीच कितने अभाज्य संख्या है 46। 1 से 500 तक के बीच कितने अभाज्य संख्या है, 1 से 500 के बीच 95। और 1 से 1000 के बीच कितने अभाज्य संख्या है तो 168। चलिए दोस्तों आप ये 6 को नोट कीजिए, 5 ठो का, 3 ठो अगले स्लाइड पे था और 2 ठो अगले स्लाइड पे था, 3 ठो इस स्लाइड पे। चलिए इसको हटाते हैं। अब हम आपसे कुछ प्रश्न करते हैं। अभाज्य संख्या वो क्या हुआ दोस्तों जो 2 से नहीं कटे। परिमेय संख्या में आप बताइए, परिमेय संख्या में पाई क्या है और 22/7 क्या है। और तीसरा 3.14 क्या है। चलिए आप लोग बताइए जल्दी से। तो पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या होगा। पाई क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब 22/7 और 3/14 क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि पाई का मान जो लगभग होता है, पाई का मान लगभग 3.14072 डॉट डॉट न जाने कितनी संख्या तक आता रहेगा। लेकिन 22/7 और 3/14 क्या है, यह एक परिमेय संख्या, क्योंकि 3/14 को हम भिन्न में बदल सकते हैं। इसका पॉइंट उड़ाएंगे 2 0 6 5 30 1 31 7 दूनी 14। नहीं दोस्तों 6 5 30, 6 से नहीं कटेगा ये, 2 1 15 दूनी 30 157
बटे 50 लिख सकते हैं। इसको हम नहीं लिख सकते ये, क्योंकि इन्फिनिट है, इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता। हाँ, 22/7 के ये लगभग है, 22/7 का क्या है, ये लगभग है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक हमारा बेसिक क्लास था। कल से आपको, या आज ही देखते हैं, आज से आपको हम प्रश्न के द्वारा, अगला जो बेसिक है वो हम आपको प्रश्न के द्वारा समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक रहा अपना क्लास, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।